रिमांड कॉपी का भी जिक्र कर रहे हैं, पहली रिमांड कॉपी का जिक्र कर रहे हैं। जो चार्जेस, जो सेक्शंस लगे हैं उसमें सजा जो है वो 1 साल तक ही हो सकती है। साथ ही प्रोसिक्यूशन ऐसे मामलों में रिहैबिलिटेशन के लिए भेजता है आरोपियों को। ये जिक्र भी मुकुल रोहतगी बार-बार कर रहे हैं। अभी चैट्स का हवाला बल्ला साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है उनके पास इसके लिए कोई टिप्पणी जरूर है, वरना इतनी मुस्कुराहट नहीं होती। बल्ला साहब देखिए, ये जो 2-3 चीजें आपको बता दूं मैं। एक, कभी मैं देख रहा था कि भाई जो उनके दोस्त है आर्यन खान के अरबाज, वो उनके सर्वेंट नहीं है, इसलिए वो कंट्रोल में नहीं है। उनके शूज में क्या है उन्हें पता नहीं है। तो ये दलील है, सही है, वो तो कोर्ट को डिसाइड करना है। मैं उसमें कुछ नहीं। यहाँ चैट्स हैं वो रमी की या पोकर की चैट्स हैं, वो कोर्ट को डिसाइड करना है। मैं तो ये दलीलों की बात कर रहा हूँ। पर ये कहना कि आप रिहैब में जा सकते थे सेक्शन 64A में, उसके लिए पहले आपको मानना पड़ेगा आप कंज्यूम करते हैं, और आपको बोलना है, आपके वकीलों को बोलना है कि कंज्यूम करता था, बॉन्ड से इनको छोड़ दें। ये मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि सेक्शन 64A इसलिए बनाया गया। देखिए, करीब 20 साल पहले 2 अक्टूबर 2001 कोई इसमें एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आई, जो एक्ट था उसके अंदर, एनडीपीएस एक्ट के अंदर। वो इसलिए आई कि तब यही बातें चली थी कि भाई आप जो लोग कंजम्पशन करते हैं, छोटी मात्रा में कंजम्पशन करते हैं, उनको रिहैब का प्रोविजन होना चाहिए। तो ये रिहैब का प्रोविजन डालने के टाइम पे जो सेक्शन 37 है, जिसके बेल की बात अब कर रहे हैं हम लोग, जो अपोज कर रहे हैं, उसके अंदर से इस चीज को एक निकाला गया कि भाई अगर कोई छोटी मात्रा में है और वो कंज्यूम करता है, तो जो 37 का जो बार आता है कि जो बेल देने से पहले जो बार है, आपको पता है, उसके लिए उसमें से निकल के 64A में जाएगा। 64A में आपको ये फैसिलिटी है कि आप एक रिहैब सेंटर में चले जाएं, सरकारी या प्राइवेट, और आप अगर ड्रग्स की आदत है तो आपकी आदत छोड़ दें और एक बॉन्ड दे दें। बहुत सिंपल था। पर पहले दिन से हम कह रहे हैं, पर तब कोई मानने को तैयार नहीं कि हम कंज्यूम ही नहीं करते। आज भी कह रहे हैं हम कंज्यूम ही नहीं करते, फिर ये बात क्यों कर रहे हैं? तो ये दोनों बातें बहुत अजीब हैं। आप एक तरीके से कोर्ट को बोल रहे हो कि ये सेक्शन 64 है, आप ये कहते हैं कि यूएस और दूसरी कंट्रीज में तो ये चरस अलाउड है, कैनबिस अलाउड है, लीगल है, पर आप ये दोनों बातें क्यों साथ में कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई मेरा कॉन्शियस, देखो कॉन्शियस पोजीशन को भूल जाइए अभी, पर आप ये कहें कि मैं कंज्यूम ही नहीं करता था, तो फिर 64 कहां से आया? कहां से आप रिहैब में जाएंगे? मतलब विरोधाभास है। चलिए कुंटे साहब, अब इसी पर मैं आपके पास आता हूँ। मान लीजिए कि कोर्ट का जो भी रवैया होगा, ये मैं इसलिए थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, मैं पढ़ रहा था, लाइव केस पढ़ रहा था, इसलिए मुस्कुरा रहा था जी। और इसलिए मुझे लगा कि ये खुलासा भी दर्शकों के सामने होना चाहिए कि आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है। कुंटे साहब, कोर्ट का जो भी रुख होगा वो तो एक अलग मसला है, लेकिन जो अभी स्थिति है, जो सूरत हाल है जी, अगर एनसीबी केंद्र के इशारे पर महाराष्ट्र सरकार को बदनाम कर रही है, श्रेष्ठ है जी बिल्कुल। तो मैं कुंटे साहब, ये सवाल आपके लिए, अगर एनसीबी महाराष्ट्र सरकार को बदनाम कर रही है केंद्र के इशारे पर, तो क्या एक अधिकारी, एक महकमा, एक पूरे राज्य सरकार को बदनाम